पटना के दिल में, जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, बड़ी पटन देवी मंदिर है। एक ऐसा पवित्र स्थान जो कई साम्राज्यों से भी पुराना है। शहर की आध्यात्मिक नींव माने जाने वाले इस मंदिर को पटना के नाम का स्रोत माना जाता है, जहां पटन देवी इसकी संरक्षक देवी हैं। यहाँ दिव्य स्त्री शक्ति की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि उसे महसूस भी किया जाता है। यह एक ऐसी जीवंत परंपरा है जिसने सदियों से शहर की पहचान को आकार दिया है। यहाँ के लोगों के लिए वह परम माँ और रक्षक हैं, जिनकी उपस्थिति उनके रोजमर्रा के जीवन और सामुदायिक उत्सवों में गुंथी हुई है। भारत और विदेशों से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर आते हैं, पीढ़ियों से गूंजते आ रहे आशीर्वाद और ऊर्जा की तलाश में। बड़ी पटन देवी में प्रवेश करना एक ऐसी जीवंत विरासत में कदम रखना है, जहां विश्वास, इतिहास और पौराणिक कथाएं एक साथ मिलती हैं। बड़ी पटन देवी सिर्फ एक लोकल मंदिर नहीं है, यह 51 पूजनीय शक्तिपीठों में से एक है। वे पवित्र स्थल जहां देवी सती का शरीर गिरा माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ उनकी दाहिनी जांघ पृथ्वी को छू गई थी, जिससे यह भूमि पवित्र हो गई और मंदिर शक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया। भक्त यह जानते हुए आते हैं कि वे स्वयं देवी द्वारा धन्य भूमि पर खड़े हैं, जिससे उनकी प्रार्थनाएं विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाती हैं। मुख्य देवी माँ दुर्गा भयंकर सुरक्षा और पालन पोषण करने वाली करुणा दोनों का प्रतीक है, जो सभी तरह के भक्तों को आकर्षित करती हैं। एक शक्तिपीठ के रूप में बड़ी पटन देवी पटना को पूरे उपमहाद्वीप में फैले एक विशाल आध्यात्मिक नेटवर्क से जोड़ती है। यहाँ तीर्थयात्रा करना सिर्फ एक परंपरा से बढ़कर है, यह दिव्य स्त्री शक्ति के बिखरे हुए टुकड़ों के साथ फिर से जुड़ना है। मंदिर का आकर्षण इस ब्रह्मांडीय कहानी में निहित है, जो इसे संतों, विद्वानों और रोजमर्रा के भक्तों के लिए एक समान स्थान बनाता है। यहाँ आना देवी की शुद्ध करुणामयी ऊर्जा का अनुभव करना है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हर पत्थर में समाई हुई है। शक्तिपीठों की कहानी राजा दक्ष की बेटी सती और शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति से शुरू होती है। अपने पिता की आज्ञा न मानते हुए सती ने शिव से विवाह किया, जिससे एक कड़वा झगड़ा शुरू हो गया। जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया और शिव का अपमान किया, तो सती अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण विरोध में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव का दुख इतना असीम था कि उन्होंने ब्रह्मांडीय तांडव किया, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रत्येक स्थान जहां एक टुकड़ा गिरा, वह एक शक्तिपीठ बन गया, जो उनकी उपस्थिति से पवित्र हो गया। बड़ी पटन देवी उस स्थान को चिह्नित करती है जहां उनकी दाहिनी जांघ गिरी थी, जिससे पटना इस शक्तिशाली मिथक से हमेशा के लिए जुड़ गया। यह मंदिर बलिदान, प्रेम और दिव्य स्त्री शक्ति की स्थायी शक्ति की एक जीवंत याद दिलाता है। यहाँ की हर पूजा उस प्राचीन ब्रह्मांडीय नाटक की गूंज है। बड़ी पटन देवी में पूजा करना उस कहानी में भाग लेना है, जिसने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया। परंपरा के अनुसार सती की दाहिनी जांघ प्राचीन मगध में गिरी थी, उसी स्थान पर जहां अब पटना है। इस घटना ने इस भूमि को एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल दिया, जिसमें मंदिर इसका आध्यात्मिक केंद्र बन गया। शहर का नाम पटना पटन देवी से लिया गया माना जाता है, जो स्थान और देवी के बीच गहरे बंधन को दर्शाता है। सदियों के राजवंशों और परिवर्तनों के माध्यम से मंदिर की पवित्रता बनी रही है, जिसे पीढ़ियों द्वारा फिर से बनाया और पूजा गया है। भक्तों का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से वे सीधे सती की आदिम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक खगोलीय घटना से जुड़ा एक जीवंत संबंध है। तीर्थयात्री सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि देवी के मार्ग का अनुसरण करने और उनकी उपस्थिति का सम्मान करने आते हैं। बड़ी पटन देवी इस बात की याद दिलाती है कि पवित्रता पटना के भूगोल में ही समाहित है। नवरात्रि के दौरान बड़ी पटन देवी भक्ति का एक जीवंत केंद्र बन जाती है। फूलों और रोशनी से सजा यह मंदिर हजारों भक्तों का स्वागत करता है, जो दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक रात देवी के एक अलग रूप को समर्पित होती है, जिसमें विशेष पूजा, उपवास और सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं। हवा मंत्रों, घंटियों और जय माता दी के नारों से जीवंत हो उठती है, क्योंकि भक्त उत्सव में एक साथ आते हैं। अष्टमी और नवमी पर
युवा लड़कियों को देवी के जीवित अवतार के रूप में पूजा जाता है, जिससे दिव्य स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा और मजबूत होती है। यहाँ नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह समुदाय और विश्वास की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। सामाजिक बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग भक्ति में एक साथ आते हैं। 9 रातों तक यह मंदिर एक ऐसे समुदाय का धड़कता दिल बन जाता है जो साझा श्रद्धा से बंधा होता है। बड़ी पटन देवी में हर दिन सूर्योदय से पहले मंगल आरती से शुरू होता है, जहां पुजारी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों को स्नान कराते हैं और सजाते हैं। भक्त प्रसाद, लाल चुनरी और दिए जलाते हैं। हर इशारा देवी के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। घंटियों की खनक और मंत्रों का जाप एक ऐसी ध्वनि बनाता है जो आत्मा को ऊपर उठाता है और भक्तों को एकजुट करता है। लाल धागे बांधकर और मौन व्रत रखकर भक्त आशीर्वाद और अपनी आशाओं की पूर्ति चाहते हैं। मंदिर एक ऐसा शांत स्थान है जहां चिंताएं मिट जाती हैं और उनकी जगह शांति और समर्पण की भावना ले लेती है। कई लोग मां की उपस्थिति महसूस करने की बात करते हैं, एक आरामदायक, सशक्त ऊर्जा जो जीवन को बदल देती है। यहाँ प्राचीन अनुष्ठान एक जीवंत विश्वास बन जाते हैं, जो हर भक्त को दिव्य से गहराई से जोड़ते हैं। बड़ी पटन देवी की वास्तुकला साधारण है, फिर भी बहुत ही प्रभावशाली है, जो भव्यता से अधिक आध्यात्मिक अनुभव को प्राथमिकता देती है। गर्भगृह में देवियों के सिर हैं, जो पृथ्वी से निकलते हुए दिखते हैं। यह एक स्वयंभू स्थल का प्रतीक है, जहां दिव्य स्वयं प्रकट होता है। मंदिर के भीतर एक साधारण प्राचीन पत्थर को सती के पिंड या शरीर का वह हिस्सा माना जाता है जो यहाँ गिरा था। भक्त इस पत्थर पर फूल और सिंदूर चढ़ाते हैं। इसे मंदिर की उत्पत्ति से सबसे सीधा संबंध मानते हैं। इस परिसर में भगवान भैरव के मंदिर भी हैं, जो देवी के संरक्षक हैं, जो शक्ति और शिव के अविभाज्य बंधन को दर्शाते हैं। इसका लेआउट आगंतुकों को बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक केंद्र तक ले जाता है, जहां मां की उपस्थिति सबसे गहराई से महसूस की जाती है। अपनी सादगी में ये मंदिर एक ऐसे विश्वास का प्रतीक है जो प्राकृतिक और सादे में दिव्यता पाता है। बड़ी पटन देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पटना की आध्यात्मिक आत्मा है। लाखों लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसकी शक्ति इसकी प्राचीन जड़ों, एक शक्तिपीठ के रूप में इसकी स्थिति और यह जिस जीवंत विश्वास को प्रेरित करती है उसमें निहित है। सती के बलिदान की कथा मंदिर को एक ऐसी पवित्रता देती है जो समय से परे है, जो साल दर साल तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। नवरात्रि जैसे त्योहार और दैनिक अनुष्ठान मंदिर की भावना को जीवित रखते हैं, लोगों को भक्ति और उत्सव में एकजुट करते हैं। मंदिर की साधारण वास्तुकला और पवित्र पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि दिव्य अक्सर विनम्र और शुद्ध में पाया जाता है। बड़ी पटन देवी सभी को आमंत्रित करती है, तीर्थयात्रियों, खोजकर्ताओं और यात्रियों को इसकी शाश्वत शांति में कदम रखने और मां देवी के शाश्वत आह्वान को महसूस करने के लिए। यहाँ आना एक पवित्र भूमि पर खड़ा होना है, जो मिथक, इतिहास और दिव्य स्त्री शक्ति की शाश्वत उपस्थिति से